तेल के हिसाब से बद्दुआ नहीं लेना चाहता। क्या ख्याल है? मैंने कहा मेरा तो भूख भी नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल इन्होंने इकराम किया, इज्जत दी, तो मैं तो नहीं चाह रहा कि मेरी दावत हो, मुझे तो भूख भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जब इज्जत दी है तो इंसान बैठेगा ना दस्तरखान पे। अब क्या होगा, ये तस्वीर चली जाएगी नेट पे, बटेर रखे हुए 50 बटेरों के जनाजे एक साथ हैं, ये तस्वीरें जाएंगी। फिर 50 मुर्गों के जनाजे एक साथ, और जाहिर है दीनी मदरसा है तो सारे उलमा, और मदरसे में भी किसी सेठ ने ताउन कर दिया होगा कि यार मेहमान आ रहे हैं तो ये 50 बटेरे, ये नहीं कि कुछ चंदे के पैसों से लिए बटेरे, किसी ने ताउन कर दिया होगा। अब जब ये तस्वीर जाएगी मीडिया पे तो एक तरफ भूखे बच्चों की तस्वीरें, ये लोग ये शरारत कर रहे होते हैं, फिलिस्तीन के गजा के भूखे बच्चों की बेचारों की तस्वीरें, शुहदा की लाशें, और इधर बटेरे। लोग कहेंगे देखो वहां उम्मत का हाल क्या है, और यहां ये मौलवी बैठ के मुर्गे फोड़ रहे हैं, हालांकि फोड़ा भी नहीं होगा, हाथ भी नहीं लगाया होगा, और जो तबसरा कर रहा होगा ना वो खुद पिज्जा खा रहा होगा बैठ के। ये नहीं कि वो 3 दिन से फाके में है, उसको उन बच्चों का गम है। तो अपनी सोच को ना, ये जो मनफी सोच है इसको ठीक करो, समझ रहे हो? ये मौलवी वो तबका है जिसको लोग खिलाते भी हैं, और जब खाता है तो कहते हैं मौलवी खा रहे हैं। खिलाता कौन है भाई? खिलाते भी हैं, नहीं खाओ तो गुस्सा भी करते हैं, और जब खाए तो लोग क्या कहते हैं? खाइए। मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक मजमून आया था अखबार में, बड़ा जबरदस्त। उस मजमून का नाम था मलामती तबका, यानी वो तबका जिसको हर सूरत में मलामती होगी। फिर फरमाया कि वो तबका है मौलवी। कहा खाए तो खाता है, नहीं खाए तो बदअखलाक है, दावतें ठुकराता है। हमारे नबी तो दावतें कबूल किया करते थे। अगर ये अच्छा कपड़ा पहने, देखो हमारे नबी तो सादा थे, पेवन ज़दा कपड़े पहनते थे। अगर ये फटे पुराने कपड़े पहने, लो इनको कपड़े पहनने की तमीज़ है नहीं और तहजीब सिखाने निकले हैं ये। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हुकूमत की मुखालफत करे, लो ये हमेशा मुखालिफ पॉलिसी में चलते हैं, ये कभी मुल्क में अमन चाहते ही नहीं है। हुकूमत के किसी काम की तारीफ करे, देखा हुकूमत के पिट्ठू, इन्हीं लोगों के बारे में हदीसों में आता है कि दरबारी लोग होंगे, सरकारी लोग होंगे, किसी हाल में खुश नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं। इंग्लिश नहीं आती थी मौलवियों को, लोग कहते थे ये देखो जाहिल लोग हैं, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलते हैं, ये रूहानियत है इनमें, अपनी जबान छोड़ के गैरों की जबान सीख रहे हैं। समझ में आई मेरा ख्याल है बात? नहीं आई समझ? तो किसी हाल में खुश नहीं हो भाई। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है इस पे। एक आदमी अपने बेटे के साथ सफर कर रहा था, सवारी एक ही थी, गधा। पहले जमाने में गधों पे सफर होता था। अपने बेटे के साथ सफर कर रहा था, सवारी एक ही थी, गधा एक ही था। तो बच्चे ने कहा अब्बू से आप बैठ जाओ, आप बड़े हो। अब बाप बैठ गया गधे पे, बच्चा गधा चला रहा है। लोग ने कहा ये देखो यार, अपने बाप होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, छोटा बच्चा है यार, वो कमजोर है, उसको बिठाता, बाप बना दिया अल्लाह ने तो उसका नाजायज फायदा। तो इसको लगा कि यार ये बात दुरुस्त है, ये नीचे उतरा, बच्चे को बिठा दिया इसने। जब बच्चे को बिठाया तो अब लोग कह रहे हैं कि अभी से बदतमीज बना रहा है बच्चे को, हैं? बच्चे को अभी से बदतमीज बना रहा है, बाप का अदब एहतराम नहीं सिखा रहा, खुद पैदल चल रहा है और बच्चे को कहाँ बिठा दिया? गधे पे। ये भी गलत हो गया। तो दोनों बैठ गए गधे पे। आगे गुजरे लोगों ने कहा एक सवारी है, दो बंदे बैठे हुए हैं, ये घोड़ा थोड़ी है, ये कोई ऊंट थोड़ी है, उस जानवर पे रहम नहीं कर रहे, उसके गधे होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैंने कहा यार ये भी गलत हो गया। तो उतरे दोनों नीचे और गधा खाली। लोगों ने कहा गधा वो है, हरकतें इनकी है गधे वाली, होना इनको चाहिए था, अल्लाह ने दुम उसके लगा दी, लेकिन लगनी इन दोनों के चाहिए थी। सवारी मौजूद है मगर पैदल जा रहे हैं। तो उन्होंने आगे पानी था, दरिया था, उसमें गधे को फेंक दिया उठा के। मैं कहता हूं कि अब तक तो वो गधे नहीं थे, लेकिन ये काम करके सर्टिफाइड गधे बन गए कि नहीं बन गए? इसलिए कि लोगों की बातों में आके अपना नुकसान कर दिया। भाई तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम वो कर लो, लोगों का काम है बातें करना, वो बातें करते रहेंगे, क्योंकि बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई पाबंदी नहीं। एक अमरीकी कुत्ता था, वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। अमेरिका में कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं भाई। तो वहां अमेरिकन कुत्ते ने बोला यार तुम पागल, अमेरिका में कुत्तों की इतनी इज्जत है,
कुत्तों को शैम्पू से नहलाया जाता है, उनके गले में लॉकेट डाला जाता है, जो कुत्ता पकड़ के खड़ा होता है वो कुत्ता लग रहा होता है। इतना डिसेंट किस्म के कुत्ते होते हैं। पाकिस्तान में तो कुत्तों की 2 टके की हैसियत नहीं है। आप देखो कि गली मोहल्ले में कुत्ते, बेरोजगार किस्म के कुत्ते, खाने को नहीं मिल रहा है इनको कुछ, तो तू वहां क्यों जा रहा है? उसने कहा यार भौंकने की वहां आजादी है, यहां पर आजादी, वहां जिसके मुंह में जो आता है बोल देता है। तो मुझे ये डिसेंट माहौल पसंद नहीं है। तो बात को मैं समेटता हूं, तो आगे एक और हदीस हमने पढ़नी है। तो भाई उलमा की कदर करो, बाकी सब में खामियां होती हैं। मौलाना लोग भी इंसान के बच्चे होते हैं, जाहिर है उनके भी पेट लगा हुआ है, भूख है, ख्वाहिशात हैं, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। लेकिन एक बात है कि इस उम्मत को अल्लाह ने जो मोहलत दी है वो इसी वजह से दी है कि इस उम्मत से अल्लाह खैर का काम लेगा। इस उम्मत में खैर हमेशा गालिब रहेगी, हमेशा खैर गालिब रहेगी। तो अपने मदरसों से भी मोहब्बत करें, उलमा से भी मोहब्बत करें, सुलहा से भी मोहब्बत करें। हाँ, मामलात में कोई आलिम कोई आमी नहीं है, मामलात में सबके साथ एक नंबर ही। क्या मतलब मामलात का? बस ये बात करके फिर मैं बस तिरमिज़ी की हदीस का तर्जमा करके ख़त्म करता हूँ अपनी बात। मामलात का मतलब क्या है? जब हम ये कहते हैं ना उलमा से अक़ीदत करो,